9 मुहर्रम को जुमेरात के दिन यजीदी कहते चलो जंग करो। इमाम हुसैन हजरत अब्बास अलमदार गाजी अब्बास से कहते अब्बास इनसे कहो आज नहीं कल, तवज्जो कर, आज नहीं कल। मौला अब्बास ने गाजी अब्बास ने कहा, गाजी अब्बास ने कहा मौला पूरी जिंदगी तो इसी शौक में गुजारी थी, करबला के शौक में। आपके नाना ने फरमाया था कि मेरा बेटा करबला में, आप तो इसीलिए इसी दिन के लिए जी रहे थे, इस आज को कल पे क्यों टालते? इसलिए कि वो गाजी अब्बास थे, उनको बड़ी जल्दी थी, गाजी थे। पहली जंग गाजी अब्बास ने सिर्फ 12 साल की उम्र में लड़ी है। पहली जंग गाजी अब्बास ने, जिन्हें कमर बनु हाशिम कहते हैं, मौलाए कायनात के हमशबी थे ये गाजी अब्बास, बहुत खूबसूरत थे और कद इतना ऊंचा था, मौरखीन ने लिखा है, पता नहीं कहां तक उन्होंने इंसाफ किया है, कद इतना ऊंचा था कि जब ऊंट को चारा खिलाते थे तो उसकी पीठ पे हाथ रख के खिलाते ये, और सीने बड़े चौड़े थे। कुदरत ने बहुत हुस्न दिया था, नवाजा था, इसी हुस्न की वजह से उनको कमर बनु हाशिम कहते हैं। 12 साल की उम्र में यहाँ इनकी विलादत सैयदा फातिमा की दुआ से हुई, गाजी अब्बास की विलादत। पता है कैसे? बात से बात निकलती जा रही, लेकिन सुन लें आप। जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का आखिरी वक्त था दुनिया से जाने, बड़े दर्दनाक लम्हा थे वो, जब हम उसको याद करते हैं। दादा बापू सरकार बैठे हुए में उनकी बरकतें लेकर ये लम्हात भी पढ़ देना चाहता हूँ। शायद मेरे जुमले इस काबिल तो नहीं है कि बीबी की बारगाह में कबूल हो, लेकिन शायद इनकी वजह से, शायद नहीं बल्कि यकीनन इनकी और इन सादात की वजह से ये जुमले कबूल हो जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। चाहता कुछ नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि वो अपनी कब्र अनवर से इस वक्त मुस्कुरा कर देख ले, बस, और कुछ नहीं चाहिए। उनके दिए से सब कुछ है, सब दिया कुदरत ने। मुशफिक व मेहरबान माँ बाप दिए, वफादार औलाद दी, अहबाब दिए, मोहब्बत करने वाले लोग, कुदरत ने सब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की अता से। बस इतना चाहता हूँ कि वो एक बार इस वक्त, और मुझे यकीन है कि उनकी नज़र इस महफिल पर है, इसलिए कि हम गाफिलों का जिक्र नहीं करते। जो हमसे गाफिल हो उसका जिक्र करके मिलना ही क्या है? हम तो उनका जिक्र करते हैं जो हमसे कभी गाफिल नहीं है। बस इतनी तमन्ना है, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। काश सबकी बिगड़ी बने, सबके मुकद्दर संवर जाएं, सबकी मुरादें पूरी हो जाएं। कौम की जिन बेटियों को रिश्ते नहीं आते, बीबी पाक के सदके अल्लाह उन्हें अच्छे रिश्ते दे। जो औलाद में बेटों के मुतमन्नी, अल्लाह उन्हें बेटे अता कर दे। जिनकी औलाद बागी है, कुदरत उन्हें वफादार औलाद बना दे, उनकी औलाद को वफादार बना दे। अल्लाह सबकी मुराद पूरी कर दे। अर्ज कर रहा था, गाजी अब्बास दुआए फातिमा बनकर आए, सैयदा की दुआ के सदके पैदा हुए। बात ये थी कि तीसरी रमज़ान थी, रमज़ान मुबारक की तीसरी तारीख थी। दिन के वक्त सैयदा फातिमा पानी गर्म कर रही थी, रोटियां जल्दी जल्दी पका रही थी, बहुत उजलत में थी, जल्दी में थी। मौला पाक आए और पूछे, फातिमा आज कुछ जल्दी में हो, पानी क्यों गर्म हो रहा है? कहा हसन हुसैन को नहलाने के लिए। तुम नहलाओगी? हाँ। क्यों? तुम तो नहीं नहलाती हो, ये जिम्मेदारी तो किसी और की, आज तुम नहलाओगी। हाँ, इसलिए कि अब्बा जान ने जो दिन बताया था मिलने का वो आ गया है। अपने यतीमों को नहला तो लूं, अपने यतीमों को नहला तो लूं, क्योंकि जिन्हें 3 दिन तक पीने को पानी नहीं मिलेगा, उन्हें गुस्ल का पानी कहां से मैसर होगा। अपने यतीमों को नहलाना चाहती हूँ, कपड़े अपने हाथ से पहनाना चाहती हूँ, और सैयदा ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, सबको बिठाकर अपने हाथों से लुक़्मे बना बना कर मुंह में डालती थी। लेकिन जब बात इमाम हुसैन की आती थी तो आंख से आंसू निकलते थे, दुपट्टे से आंसू पोंछते जाती थी और इमाम हुसैन के मुंह में लुक़्मे डालती जाती थी। इमाम हसन के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन जब इमाम हुसैन के मुंह में लुक़्मा डालती तो आंख से आंसू आते, दुपट्टे से आंसू पोंछती थी।
इमाम हसन ने कहा, अम्मी ये आप भाई हुसैन को खिलाते वक्त तो क्यों रोती है? तो रो पड़ी, कहती है कि बेटा इस वक्त खिला के करबला याद आता है। आज इसलिए खिला रही हूं कि जब करबला में मेरा बेटा भूख सिसकियां लेगा, तड़पेगा, तो माँ के लुकमों की लज्जतें उसे सहारा देगी और तसल्ली देगी, और फिर जो है वो ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। बहरहाल खिलाया पिलाया और शहजादों से कहा कि जाओ नाना के मज़ार पे जाओ। दोनों शहजादे निकले तो बीबी ने मौला अली को उनका हाथ अपने हाथ में लिया। कहा, अली मेरे बाद जब मेरा इंतकाल हो जाएगा दूसरी शादी तो करोगे ना आप, दूसरा निकाह तो करोगे ना। जब मौलाए कायनात ने ये सुन लिया कि आखिरी वक्त आ गया है, तो अब सोचा कि दुनिया से जाते जाते मैं इनका क्या दिल दुखाऊं कि शादी करूंगा या क्या। तो काली मेरी मौजूदगी में अल्लाह के रसूल ने तुम पर हराम कर दिया था कि तुम दूसरी बीवी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बाद तो तुम करोगी ना। मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा ऐसी बात क्यों कर रही हो? तो सैयदा ने कहा था कि करोगे ना, और करना जरूर करना, लेकिन मेरी गुजारिश है अली कि जब दूसरी बीवी करना तो किसी बहादुर खानदान में करना। जब दूसरी बीवी करना तो किसी बहादुर खानदान में करना। क्यों? निकाह तो कभी दीनदारी, कभी खूबसूरती, कभी मालदारी, कभी नस्ब की बुनियाद, ये बहादुर खानदान में निकाह। सैयदा ने कहा, अली इसलिए कि जब मेरा हुसैन करबला में होगा तो ना आप होंगे, ना मैं होंगी, ना हसन होंगे, कोई नहीं होगा ना। तो आप बहादुर घराने में जब निकाह करेंगे तो उस औरत से जो बेटे पैदा होंगे बहादुर होंगे, तो वो करबला में मेरे हुसैन का साथ देंगे। तो मौलाए कायनात ने जो दूसरी बीवी की ना, उनका नाम भी इत्तेफाक से फातिमा ही था, लेकिन उस खातून का की कुन्नियत थी उम्मे बनीन। उम्मे बनीन, उम्मे बनीन, उम्मे बनीन का मतलब क्या? बेटों की मां। तो ये सैयदा फातिमा की दुआ की बरकत थी कि अल्लाह ने उम्मे बनीन को बेटे ही बेटे अता किए, सब बेटे दिए और बहादुर, और उन्हीं में बेटे का नाम था अब्बास। लेकिन बात आ गई तो उम्मे बनीन को भी सुन ले कि सौतेली मां कभी अपनी हकीकी औलाद से ज्यादा सौतेली औलाद से प्यार नहीं करती। बल्कि कोई सौतेली मां, अगर कोई यहां सौतेली मां हो तो मुझे माफ कर दे, मैं अक्सर की बात कर रहा हूं, बाज अगर हो तो अलग बात है, लेकिन जिठानी देवरानी के बच्चों से तो प्यार ज्यादा हो सकता है, लेकिन सौकन के बच्चों से प्यार में बहुत मसला रहता है। और फिर खुद के बच्चे के मुकाबिल में तो किसी से प्यार नहीं होता औरत को, अपने बच्चे के अलावा किसी उतना प्यार नहीं कर सकती कोई मां। लेकिन ये उम्मे बनीन उस औरत का है। जब मैं जन्नतुल बकी में उम्मे बनीन की कब्र पर जाता हूं तो मैं कहता हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तुमने हक अदा किया है। हुजूर के घराने की गुलामी का उम्मे बनीन तुमने हक अदा किया है। उम्मे बनीन जब अपने बच्चों को लेकर बैठती थी, अपने शहजादों को, तो कहती थी, बेटो माए दूध इसलिए पिलाती है कि बेटा बुढ़ापे में माँ का सहारा बने, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस नियत से दूध कभी नहीं पिलाया कि तुम उम्मे बनीन का सहारा बनोगे। मैं अली की बीवी हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि दूध इस नियत से पिलाया है कि दुनिया से जाते जाते फातिमा ने मेरे लिए वसीयत की थी, तो तुम अपनी जान फातिमा के लाल पर कुर्बान कर देना, ताकि तुम्हारी माँ सैयदा की बारगाह में सुरखरू हो जाए। उसी माँ के बेटे को अब्बास कहते हैं। बहरहाल ये है गाजी अब्बा, उन्हें जल्दी थी करबला में जान कुर्बान कि मेरी माँ की वसीयत है, फातिमातुज़ ज़हरा के बेटे के कदमों पे जान कुर्बान। यहाँ ये अदब भी बता दूं आपको, आजकल अगर किसी के पास थोड़ा सा तकवा, परहेजगारी, इल्म, अमल आ जाए
کہتے یار یہ سید لوگ کیا ہیں، ہم بھی تو کچھ ہے نا، تو ہم بھی ان کے برابر بیٹھے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملائیں۔ ادب سیکھنا ہے تو عباس غازی سے سیکھو، علی ہی کی اولاد ہے لیکن کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا۔ ہاں علی ہی کی اولاد ہے، اولاد علی ہے، لیکن کبھی بھائی نہیں کہا۔ امام حسین کہتے ہیں تم بھائی کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہا مولا میرا باپ علی ہے اور آپ کا باپ بھی، لیکن میری ماں کنیز ہے اور آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے۔ کنیز کا بیٹا آقا زادی کی اولاد کو بھائی کیسے کہے؟ یہ تھا ادب، ادب والوں کو یہ مرتبہ میں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، نا قدروں کو کیا پتا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ تو غازی عباس کو جلدی تھی، جمعرات کے دن جب امام حسین نے کہا کہ آج نہیں کل، یہی کہہ رہا تھا، دور ہو گئے نا، بھول گئے۔ میری قوم کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو جلسے ہی میں تقریر بھول جاتے ہیں وہ پھر بعد میں جا کے عمل کب کرنا ہو۔ چلیں ڈیوٹی کر لیتے ہیں لیکن نوکری کرتے ہیں نا، اہل بیت کی نوکری، آپ کی نہیں۔ اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا، حضور کی اہل بیت کی غلامی کی نکتو۔ بات دور نکل گئی، وہاں سے فضیلت پہ فضیلت چلتے چلے گئے۔ تو جمعرات کے دن انہوں نے کہا، یزیدیوں نے کہا آج جنگ کرنا ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس کو آج نہیں کل۔ کہا مولا اسی دن کے لیے تو آپ جی رہے تھے، بے چین تھے، اب آگے تو کل کیوں؟ فرمایا عباس آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، اور آج آنے والی شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں، دل کھول کے اللہ کی محبت میں رو لیں، دل کھول کے تلاوت کر لیں، کیونکہ زندگی کی آخری رات ہے۔ کثرت سے عبادت، جانا تو آج بھی ہے، جانا تو کل بھی ہے، لیکن زندگی کی آخری رات عباس ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان کو مہلت نہیں مل رہی تھی تو وہ دشمن سے مہلت مانگ رہے تھے، دینے والے مہلت مانگ رہے تھے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، اس لیے نہیں کہ وصیتیں لکھ دے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور کہہ دے، اس لیے نہیں کہ بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کر لے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اور بلا کر تمہارے خلاف جمع کر لے، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لے۔ وہ مہلت لے کر عبادت کر رہے تھے۔ یہاں قدرت نے مہلت دی ہے مگر عبادت کا ٹائم نہیں، عبادت کا وقت نہیں۔ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، غیبت کے لیے، چگلی کے لیے، کھیل کے لیے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پچھتاؤ گے میرے عزیز، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ زندگی قدرت نے مفت میں دی ہے، آج اس کی قدر نہیں ہے۔ جس دن روح حلق میں آ کر اٹکے گی، حلق میں آ کر، اس دن پچھتاؤ گے کاش زندگی کے سرمایہ کی قدر کر لی ہوتی، اللہ کی عبادت میں وقت گزار لیا ہوتا۔ تو آج ہم پچھتاتے نہیں۔ تو بس اب میں اپنی گفتگو کو اسی پیغام پہ مکمل کرتا ہوں۔ آؤ صدق دل سے توبہ کریں، زندگی بدلیں، انقلاب زندگی میں پیدا کریں، سچی توبہ کر کے نیک بن جائیں، کیونکہ محبت صرف نعروں کا نام نہیں، محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں، محبت وہ ہے کہ آقاؤں نے جو کیا وہ کرو، آقاؤں نے جو کہا وہ کرو۔ اہل بیت کی محبت اسی پر مکمل نہیں ہو جاتی کہ ہم کہیں کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے لیے ضروری ہے محبت کے لیے کہ جو فرمایا اس پر عمل کرو۔ ان کی پسند کی چیز نماز تھی،